डरना मत, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। और बसंती दी का घर वो तो नीची जगह पर है, पूरा डूब जाएगा। लेकिन सावधान रहना, मोड़ल मुसीबत में भी अपना लालच नहीं छोड़ेगा। बसंती, उस जमीन को ध्यान से देखो। नदी के किनारे पूरे 3 बीघा। इतनी अच्छी जमीन इस गांव में किसी के पास नहीं है। मेरे पास अपनी 5 बीघा है, लेकिन वो ऊंची है, उस पर उपज कम है। और उन दोनों बहनों की बाप को तो मरे हुए 2 साल हो गए। माँ तो उससे पहले ही चली गई। कोई नहीं है उनका, न कोई रिश्तेदार, न कोई मर्द। 2 लड़कियां अकेले बैठी हैं 3 बीघा जमीन लेकर। क्या करेंगी इतनी जमीन का? क्या उनमें खेती करने की ताकत है, हैं? मोड़ल बाबू, ताकत हो या ना हो, जमीन तो छोड़ेगी नहीं। मैं परसों गई थी, घुमा फिरा कर कहा, दुर्गा, तुम 2 बहनों के लिए इतनी जमीन संभालना मुश्किल है, बेच दो, कुछ पैसे मिल जाएंगे, शहर जाकर कुछ कर पाओगी। लेकिन उसने सीधे मुंह पर कह दिया, हम अपनी जमीन रखेंगे, बेचने का तो सवाल ही नहीं उठता। उसकी नजर ऐसी थी कि मैं और कुछ कह ही नहीं पाई। अरे, मुझे मुंह पर जवाब दे दिया। इस गांव में मेरी बात ही आखिरी बात होती है। 3 साल से मैं ये गांव चला रहा हूँ, लोग मेरी बात मानते हैं। मैं चाहूँ तो जमीन का मालिक बदल जाता है और वो 2 अनाथ लड़कियां मेरी बात टालेंगी, हैं? मैंने बहुत धैर्य रख लिया, अब और नहीं, वो जमीन मुझे चाहिए। एक और बात कहूँ, सुनेंगे मोड़ल बाबू? वो दुर्गा लड़की खाना बनाने में बहुत नाम कमा रही है गांव में। कच्चू के पत्तों से जैसे वो पकाती है, कच्चू पत्ते में मछली भाप में, कच्चू पत्ते के बड़े, कच्चू डंठल की सब्जी। लोग कहते हैं उसका खाना खाकर लगता है अमृत खा लिया। मोहल्ले की औरतें सब उसके पास जाती हैं खाना सीखने के लिए। दीदी, ये कैसे बनाती हो? और मेरे पास कोई नहीं आता। क्या मैं खाना बनाना नहीं जानती? तुम्हारी जलन से मुझे कोई मतलब नहीं बसंती। मेरा एक ही लक्ष्य है, उसकी जमीन। लेकिन हाँ, तुम्हारी यही जलन काम आ सकती है। सुनो ध्यान से, तुम्हें एक काम करना होगा। गांव की औरतों में बात फैलाओ, कहो कि वो दोनों बहनें डायन हैं, और कहो कि उनके खाने में तंत्र मंत्र होता है। जो भी खाता है उस पर उनका जादू चल जाता है। जब लोग डरेंगे, उनसे दूर रहेंगे, तब वो अकेली पड़ जाएंगी, और अकेली होने पर उन्हें हटाना आसान होगा। ये काम तो मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ मोड़ल बाबू। इस मोहल्ले में अफवाह फैलाने में मेरा कोई मुकाबला नहीं। मोड़ल बाबू, मैंने पिछले 3 दिनों में 5 घरों में जाकर बात फैला दी है। राम तारा के घर जाकर कहा, सुना है उसकी बहू ने कल दुर्गा के हाथ के कच्चू पत्ते का बड़ा खाया था और शाम से पेट खराब है। असल में उसका पेट खराब था बारिश का पानी पीने से, लेकिन मैंने उसे दुर्गा के खाने से जोड़ दिया। फिर सोना काकी के घर जाकर कहा, कुसुम रात में मोहल्ले के उस शिरीष के पेड़ के नीचे खड़ी होकर कुछ बड़बड़ाती है, मंत्र पढ़ती है। लोग सुन रहे हैं मोड़ल बाबू, कई लोग मान भी रहे हैं और डर भी रहे हैं। अच्छा किया। लेकिन सुनो बसंती, सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। लोग सुनकर डरते हैं, लेकिन डर खत्म भी हो जाता है। उन्हें ऐसे डराना होगा कि वो खुद ही भाग जाएं। फिर उस जमीन का मालिक मैं बनूंगा। बाद में कौन पूछेगा कि जमीन किसकी थी। लेकिन दुर्गा आसानी से डरने वाली नहीं है मोड़ल बाबू, वो थोड़ी अलग है। गरीब होने के बावजूद उसकी रीढ़ इतनी मजबूत है कि टूटती नहीं। कुसुम को डराया जा सकता है, वो थोड़ी डरपोक है, लेकिन दुर्गा को कैसे हटाएंगे? दुर्गा को डर से नहीं तो सबके सामने अपमान से तोड़ना होगा। ऐसा अपमान कि वो इस गांव में मुंह दिखाने लायक न रहे। एक लड़की की इज्जत पर चोट लगे तो वो खुद ही चली जाती है। और कुसुम को अलग से डराओ, कहो कि रात में कोई आएगा और उसे उठा ले जाएगा। वो डर के मारे दीदी से लिपट कर रोएगी और दुर्गा भी देखेगी कि बहन के डर के कारण यहाँ रहना मुश्किल है। और जमीन के कागज? वो सब मैं देख लूंगा। गोपाल चोर को भेजूंगा, वो ताला खोलने में माहिर है।
दुर्गा जहां भी कागज छुपाएगी, गोपाल उसे ढूंढ निकालेगा, और अगर नहीं मिला तो मैं नकली कागज तैयार करवा लूंगा। इस गांव में कौन मेरे खिलाफ खड़ा होगा? कौन कहेगा कि कागज नकली है? कोई नहीं। कोई नहीं मोड़ल बाबू, लेकिन जो करना है जल्दी करें। बरसात आ रही है, नदी का पानी बढ़ रहा है। अगर वो कहीं भाग गई तो ढूंढना मुश्किल होगा। जितनी जल्दी भागेंगी उतना ही मेरे लिए अच्छा होगा। देखो दुर्गा, मैं आखिरी बार कहने आया हूं, इसके बाद मुंह से नहीं, हाथ से काम होगा। ये जमीन हमें चाहिए। तुम्हारे बाप ने मुझसे कर्ज लिया था, उसी हिसाब से ये जमीन मेरी है। मेरे पास कागज है, दिखा सकता हूं। लेकिन मोड़ल बाबू, पिता ने मरने से पहले कहा था कि आपका कोई कर्ज नहीं था। उन्होंने ये भी कहा था कि ये हमारी पुश्तैनी जमीन है। अगर कोई लेने आए तो समझ लेना वो झूठ बोल रहा है। मेरे पिता झूठ नहीं बोलते थे। मोड़ल बाबू, आप बताइए। बड़े हिम्मत दिखा रही है लड़की। दो अनाथ लड़कियां, कोई साथ नहीं, गांव वाले भी तुम्हारी तरफ देखते नहीं बल्कि तुमसे बचते हैं। जानती हो तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं? कि तुम डायन हो, तुम्हारे खाने में जहर है। तुम्हारी बहन रात में पेड़ के नीचे मंत्र पढ़ती है। लोग मान रहे हैं, डर रहे हैं। कौन खड़ा होगा तुम्हारे साथ? झूठ से लोगों को कुछ दिन बहकाया जा सकता है मोड़ल बाबू, सच एक दिन सामने आ ही जाता है। मैं डायन नहीं हूँ, मेरे खाने में जहर नहीं, कुसुम कोई मंत्र नहीं पढ़ती। ये सब बसंती दीदी और आपकी सिखाई हुई बातें हैं। लेकिन आपके दिल में जो लालच है, हमारी 3 बीघा जमीन का लालच, वही असली जहर है मोड़ल बाबू। वो जहर आपके अंदर है, मेरे खाने में नहीं। हाँ बताओ। 3 दिन, तुझे 3 दिन का वक्त देता हूँ। इन 3 दिनों में जमीन के कागज मेरे हाथ में दे देना और घर छोड़कर चली जाना। नहीं तो ऐसा हाल करूंगा कि इस गांव में एक पल भी रहना नामुमकिन हो जाएगा, समझे? मैं नहीं डरती मोड़ल बाबू। मेरे पिता चले गए, माँ चली गई, अब और क्या खोना है? जमीन चाहिए, कोशिश करके देखिए, देखते हैं कौन लेता है। डर नहीं लगेगा तो पछताएगी। 3 दिन। दीदी, हम इतनी रात को इस बारिश में कहाँ जा रहे हैं? कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, बहुत डर लग रहा है। क्या मोड़ल सच में आज रात आएगा? सुन कुसुम, मैं तुझे डराना नहीं चाहती, लेकिन सच बताना जरूरी है। कल शाम गोपाल चोर हमारे घर के पीछे से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। मैंने देख लिया, लाठी लेकर भगा दिया। लेकिन बात यही खत्म नहीं होगी। बसंती दी ने शाम को मोहल्ले की औरतों को इकट्ठा करके कहा, आज रात उन 2 डायन बहनों को भगा देना होगा, वरना गांव का नुकसान होगा। कुछ लोग मान भी गए हैं। मैं झगड़ा नहीं चाहती, मारपीट नहीं चाहती, इसलिए उनके आने से पहले ही निकल रही हूँ। लेकिन दीदी, हमारी जमीन उसे छोड़ देंगे। जमीन नहीं जाएगी कुसुम, कागज मेरे पास है। कागज रहे तो जमीन हमारी ही रहेगी, कोई कानूनी तौर पर नहीं छीन सकता। लेकिन अभी कागज से ज्यादा जान बचाना जरूरी है। हम जिंदा रहे तो जमीन वापस ले लेंगे, अगर मर गए तो जमीन का क्या करेंगे? हम पहाड़ की तरफ चलेंगे, वहाँ लोग कम हैं, जंगल है, कुछ दिन छिप कर रहेंगे, हालात शांत होने पर लौटेंगे। पहाड़ पर? वहाँ हमारे रहने की जगह भी नहीं, हम खाएंगे क्या? कुछ न कुछ हो जाएगा। माँ कहती थी, जिसके हाथ में पकाने का हुनर हो वो कहीं भूखा नहीं मरता। मुझे खाना बनाना आता है और तू मेरे साथ है, हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे, बाकी भगवान पर छोड़ दे। दीदी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती और मैं भी तेरे बिना नहीं रह सकती, इसलिए तो साथ जा रहे हैं। इस कीचड़ में संभल कर चलना होगा, धीरे धीरे, पीछे मत देखना, सिर्फ आगे देखना। दीदी, हम ऐसे ठंडे पत्थरों के बीच
इस अंधेरे में रहेंगे? यहाँ कीड़े मकोड़े हैं, कुछ मेरे पैरों के पास रेंग रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। हम यहाँ कैसे रहेंगे? कुसुम, जरा ध्यान से देख। भीगा है लेकिन सिर के ऊपर छत तो है। वो बड़ा पत्थर देख, बारिश सीधे हम पर नहीं गिरेगी। और उधर देख, अंदर की तरफ जमीन सूखी है, वहाँ हम लेट सकते हैं। और सुन, उधर पानी की आवाज आ रही है। पास में झरना है, साफ पानी मिलेगा, पानी की चिंता नहीं। और कुसुम, इधर बाईं तरफ देख, दिख रहा है कच्चू के पौधों का झुरमुट। बड़े बड़े पत्ते, डंठल, जड़, इनसे बहुत कुछ बनाया जा सकता है। कच्चू के पत्तों से क्या होगा दीदी? खाएंगे भी, लेकिन उससे पहले चूल्हा बनाएंगे। कच्चू के पत्तों से चूल्हे को ढकेंगे ताकि बारिश से भी आग न बुझे। अंदर सूखी लकड़ी और घास रखेंगे, ऊपर से पत्तों की छत बना देंगे। पानी फिसलकर नीचे गिर जाएगा लेकिन आग तक नहीं पहुंचेगा। माँ ने सिखाया था, याद है? बचपन में बरसात में ऐसे ही चूल्हा बनाती थी। कहती थी कच्चू का पत्ता सिर्फ सब्जी नहीं, बारिश की छत भी है, चूल्हे की ढाल भी। और कच्चू के डंठल से बढ़िया तरकारी बनती है। कच्चू साग तो तेरा पसंदीदा है। हम भूखे नहीं मरेंगे कुसुम। तुम सब कर लेती हो दीदी, मैं कुछ नहीं कर पाती, बस डरती हूँ और रोती हूँ। तू कर सकती है कुसुम, तू मेरे साथ है, यही सबसे बड़ी बात है। पता है, कल रात अंधेरे में चलते हुए मैं भी डर रही थी, लेकिन तेरा हाथ पकड़कर हिम्मत मिल रही थी। अकेली होती तो शायद मैं भी नहीं कर पाती। चल, पहले आग जलाते हैं, फिर कुछ पकाते हैं। पेट में कुछ जाएगा तो ताकत आएगी। दीदी, इधर जल्दी आओ। वो देखो, कितना बड़ा मकड़ी का जाला। और उस मकड़ी को देखो, इतनी बड़ी मकड़ी मैंने कभी नहीं देखी। दीदी, वो काटेगी तो नहीं? ऐसी मकड़ी मैंने भी नहीं देखी। लेकिन डर मत कुसुम, धीरे धीरे पीछे हट। मकड़ी आमतौर पर इंसानों पर हमला नहीं करती। उसका काम जाल बुनना और कीड़े पकड़ना है। देख, कितना सुंदर जाल बुना है। हर धागा एक दूसरे से जुड़ा हुआ। इंसान भी इतना सटीक नहीं बना सकता। डरना मत, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। दीदी, मकड़ी बात कर रही है। ये भूत है क्या? कुसुम, मेरे पीछे रह। तुम कौन हो? मकड़ियाँ तो बोलती नहीं, तुम कैसे बोल रही हो? मैं इस पहाड़ की निवासी हूँ। जो पेड़, पक्षी, झरने तुम देख रही हो, ये सब मेरे साथ युगों से हैं। मैं इस पहाड़ को देखती हूँ और ये पहाड़ मुझे देखता है। तुम इंसान हो, तुम्हारी जाति को मैं जानती हूँ। ज्यादातर लोग यहाँ लालच लेकर आते हैं, पेड़ काट शिकार करने। जो लालच लेकर आते हैं वो लौटते नहीं, लेकिन तुम्हारी आंखों में लालच नहीं है। तुम यहाँ बचने के लिए आई हो, मजबूरी में भाग कर आई हो। इसलिए मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी, बल्कि जब तक तुम यहाँ रहोगी मैं तुम्हारी रखवाली करूंगी। रखवाली करोगी? क्यों? तुम हमें जानती भी नहीं। जान पहचान इंसानों की बनाई बात है। मैं आंखों में देखती हूँ कि कौन कैसा है। तुम्हारी आंखों में डर है पर लालच नहीं। तुम्हारी बहन की आंखों में डर ज्यादा है पर ईर्ष्या नहीं। तुम यहाँ रह सकती हो, लेकिन एक शर्त है, इस पहाड़ के किसी जीव को नुकसान नहीं पहुँचाओगी। पेड़ नहीं तोड़ोगी, पक्षियों को नहीं मारोगी, कीड़े मकोड़ों को नहीं मारोगी। जितना प्रकृति दे उतना ही लेना। दीदी, ये सच में हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी? ये सच में हमारी दोस्त है? पता नहीं कुसुम, लेकिन इस वक्त हमारा कोई नहीं है।
हमें किसी न किसी रूप में दोस्त की जरूरत है। देखो मैं क्या बना रही हूँ। ये बड़े बड़े कच्चू के पत्ते, इनसे चूल्हों को चारों तरफ से ढक रही हूँ। कच्चू के पत्ते आसानी से पानी नहीं सोखते, इसलिए बारिश आएगी तो पानी फिसलकर नीचे गिर जाएगा, लेकिन अंदर की आग नहीं बुझेगी। अंदर सूखी लकड़ी और घास रख रही हूँ, वही जलेगी। धुआं ऊपर की छोटी जगह से निकल जाएगा, लेकिन पानी अंदर नहीं जाएगा। ये मेरी माँ ने सिखाया था। वो कहती थी, दुर्गा, कच्चू का पत्ता सिर्फ सब्जी नहीं, छाता भी है, चूल्हे की ढाल भी। तब मैं हंसती थी। आज उनकी हर बात याद आ रही है। तुम्हारी माँ बहुत समझदार थी दुर्गा। कच्चू का पत्ता सिर्फ खाने की चीज नहीं, छत भी है, चूल्हे की रक्षा भी, यहाँ तक कि पानी रखने का साधन भी बन सकता है। ये समझने वाले लोग कम होते हैं। तुम्हारा ये चूल्हा देखकर लगता है तुम यहाँ टिक जाओगी। टिकना ही होगा, कुसुम के लिए, अपने लिए और अपने पिता की जमीन के लिए। लेकिन सच कहूँ, चिंता गांव की है। मोड़ल अब तक हमारे घर में घुस चुका होगा, सब उलट पुलट कर दिया होगा, जमीन के कागज ढूंढ रहा होगा। कागज तो मेरे पास हैं, उसे नहीं मिलेंगे, लेकिन वो नकली कागज बना लेगा, तब क्या होगा? दुर्गा, एक बात कहूँ, लालची इंसान अपने ही जाल में फंसता है। ये मैं सदियों से देखती आई हूँ। मेरा जाल देखा है, कीड़ा खुद आकर फंसता है, मुझे पकड़ना नहीं पड़ता। लालच भी वैसा ही है, इंसान को खींचता है और जकड़ लेता है। तुम धैर्य रखो, प्रकृति अपना हिसाब खुद करती है, किसी की मदद नहीं लेती। तुम हमेशा इतनी गहरी बातें करती हो। ये गहरी बातें नहीं, पुराने अनुभव हैं। सदियों से इंसानों को देखा है, पेड़ों को देखा है, नदियों को देखा है। जिसने लालच किया वो हारा, जिसने प्रेम किया वो टिका रहा। यही सच है। तो हम टिकेंगे? टिकोगे। अब खाना बनाओ। तुम्हारी बहन ने बहुत देर से कुछ नहीं खाया। खाली पेट में डर और बढ़ जाता है। क्या तुम हमेशा यहाँ अकेली रहती हो? तुम्हारा कोई परिवार या दोस्त नहीं है? मेरा परिवार यही पहाड़ है कुसुम। तुम दोनों भी मेरे साथ हो, लेकिन तुम्हारी दीदी की बात अलग है। वो बहुत मजबूत है, अंदर से भी और बाहर से भी। लेकिन तुम? मैं कमजोर हूँ, हर बात से डर जाती हूँ, जरा सी आवाज पर कांपने लगती हूँ। दीदी के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती, एक कदम भी अकेले नहीं चल सकती। दीदी सब करती है, मैं बस उसके पीछे पीछे चलती हूँ। खुद को कमजोर कहती हो? जरा सोचो, तुम्हारी दीदी लड़ती है, सामने खड़ी होती है, लेकिन तुम क्या करती हो? तुम उसे प्यार करती हो, उसकी चिंता करती हो, उसके दर्द को समझती हो। उस रात जब तुम भाग रही थी, तुम्हारा हाथ पकड़कर ही तुम्हारी दीदी को हिम्मत मिल रही थी। ये जानती हो, महसूस करना, प्यार करना ये कमजोरी नहीं, ये एक अलग तरह की ताकत है। तुम्हारी दीदी लड़की है और तुम उसे प्यार से जिंदा रखती हो। दोनों ही बराबर जरूरी है। सच? मैं भी मजबूत हूँ। मेरे इस जाल को देखो, हर धागा बहुत पतला है। अकेला हो तो टूट जाएगा, लेकिन जब सारे धागे मिलकर जाल बनाते हैं तो तूफान में भी टिके रहते हैं। तुम दोनों बहनें भी ऐसी ही हो, एक के बिना दूसरी अधूरी है।
दुर्गा के बिना तुम अधूरी और तुम्हारे बिना दुर्गा। पहले दिन तुम्हें देखकर मैं चिल्ला पड़ी थी, अब तुम्हारे साथ बात करना अच्छा लगता है। अजीब है ना? अजीब नहीं, डर अजनबी से आता है। जिसे नहीं जानते उससे डर लगता है। पहचान हो जाए तो डर चला जाता है। तुम्हारे गांव के लोग भी तुम्हें ठीक से नहीं जानते, इसलिए तुम्हें डायन कहते हैं। जानेंगे तो नहीं कहेंगे। मैं दीदी को बुलाकर लाती हूँ, तुम्हारे साथ और बातें करनी है। बुला लाओ, लेकिन उसे एक बात बता देना। पिछले 2 दिनों की बारिश से ऊपर पहाड़ों में नदी का पानी बढ़ गया है। पानी नीचे उतर रहा है। तुम्हारे गांव में बाढ़ आ सकती है। देख क्या हो रहा है, पानी गांव में घुस रहा है। नदी पूरी तरह उफान पर है। घर पेड़ सब डूब रहे हैं। वो देख, राम तारा का घर, आंगन में पानी भर गया है। और हमारा घर भी। दीदी, हमारा घर, हमारी जमीन भी डूब रही है। जमीन डूबेगी तो पानी उतरने पर फिर दिखेगी। जमीन भाग नहीं जाएगी, लेकिन लोग कहाँ जाएंगे? देख, कोई छत पर बैठा है, कोई पेड़ पर चढ़ा है। मोड़ल का घर भी डूब रहा है। वो बड़ा घर पानी आंगन पार करके अंदर जा रहा है। और बसंती दी का घर, वो तो नीची जगह पर है, पूरा डूब जाएगा। दीदी, उन्होंने हमें बदनाम किया, हमें भगाया, हमारी जमीन छीनना चाहिए। क्या हमें उनकी मदद करनी चाहिए? वो तो हमारे दुश्मन हैं। कुसुम, माँ कहा करती थी, जो तुम्हें दुख दे उसे माफ ना कर सको तो भी उसके मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहना, क्योंकि साथ खड़ा होना उसके लिए नहीं, अपने लिए होता है। अगर तुम नहीं खड़ी हुई तो खुद की नजर में छोटी हो जाओगी और वो बात जिंदगी भर चुभेगी। मतलब हम उनके पास जाएंगे? हाँ जाएंगे, लेकिन खाली हाथ नहीं। इस पहाड़ ने हमें जो दिया है, कच्चू के डंठल, कच्चू साग, जंगल के फल, झरने का पानी, सब साथ ले जाएंगे। बाढ़ में लोग भूखे रहेंगे, हम जो कर सकते हैं वो करेंगे। लेकिन दीदी, कैसे जाएंगे? नीचे तो सब पानी में डूब गया है, रास्ता ही नहीं है। हम बेड़ा बनाएंगे। यहाँ मैंने बांस देखे हैं और रस्सी के लिए बेलें भी हैं। बेड़ा बनाकर पानी में उतरेंगे। चल, काम शुरू करते हैं। दुर्गा, क्या तुम सच में उन लोगों को बचाने जाओगी जिन्होंने तुम्हें डायन कहा, घर से भगा दिया, तुम्हारी जमीन छीनने की कोशिश की? हाँ जाऊंगी, क्योंकि इस बाढ़ में सिर्फ मोड़ल नहीं डूब रहा, गांव के आम लोग भी डूब रहे हैं। राम तारा का बेटा, सोना काकी, स्कूल के मास्टर जी, हाट के सुमंदा, ये सब मेरे दुश्मन नहीं हैं। इनसे गलती हुई, बसंती दी की बातों में आ गए। लेकिन इनके बच्चे बूढ़े, उन्होंने क्या किया? वो पानी में डूबकर मर जाएं और मैं देखती रहूं? ये मैं नहीं कर सकती। और मोड़ल या बसंती दी, वो भी इंसान है, उन्होंने बहुत गलत किया, लेकिन उनकी मौत मैं नहीं चाह सकती। अगर चाहूं तो मैं भी उन्हीं जैसी बन जाऊंगी। तुम्हारा यही मन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है दुर्गा। लकड़ी से घर बनता है, पत्थर से दीवार, लेकिन दिल से क्या बनता है जानती हो? विश्वास। लोग तुम पर भरोसा करेंगे, लेकिन सावधान रहना, मोड़ल मुसीबत में भी अपना लालच नहीं छोड़ेगा। ऐसे लोग बदलते नहीं, बस मौका मिलने का इंतजार करते हैं। पता है, लेकिन अभी उसको नहीं, लोगों को बचाने का वक्त है। हिसाब बाद में होगा। तो एक काम करो, मेरे जाल का कुछ धागा ले जाओ, बेड़ा बांधने में काम आएगा। तुम्हारे जाल का धागा? तुम अपना जाल तोड़ दोगी? जाल मैं फिर बुन लूंगी, एक रात का काम है। लेकिन ये साधारण धागा नहीं है। पानी में भीगने से
ये कमजोर नहीं और मजबूत होता है। खींचो तो टूटता नहीं। अगर तुम अपने बांस के बेड़े को इससे बांधोगी तो तेज धारा में भी टिकेगा। धन्यवाद, तुमने हमारा बहुत साथ दिया। जाओ, लोगों की मदद करो, लेकिन याद रखना, अगर कोई लालच लेकर इस पहाड़ पर आएगा और तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहेगा तो मैं अपने तरीके से उसका न्याय करूंगी। उस पहाड़ पर मेरे नियम चलते हैं। तुम दोनों यहाँ क्यों आई हो? मैंने तो तुम्हें भगा दिया था, डायन कहा था, फिर क्यों आई? हाँ, भगा दिया था, डायन कहा था, झूठ फैलाया था, सब याद है, भूली नहीं हूँ। लेकिन हम इंसान हैं और तुम भी इंसान हो। इंसान के मुश्किल वक्त में इंसान ही काम आता है, ये माँ ने सिखाया था। कच्चू के डंठल है, साग है, कुछ जंगल के फल हैं, पका सको तो पका लेना, नहीं तो ऐसे ही खा लेना। 2-3 दिन चल जाएगा, तब तक पानी कम हो जाएगा। कुसुम, उधर देख, सोना काकी की छत पर, वहाँ भी दे आओ। मैंने तुम्हें भगा दिया, झूठ बोला, अपमान किया, डायन कहा, फिर भी तुम खाना लेकर आई हो। क्योंकि भूख सबको लगती है बसंती दी, जो गलत करता है उसे भी और जो सहता है उसे भी। तुमने मुझे डायन कहा था, लेकिन ये खाना किसी डायन के हाथ का नहीं, एक इंसान के हाथ का है जो नहीं चाहता कि कोई भूखा रहे। माँ कहती थी, भूखे इंसान का दुख सबसे बड़ा होता है, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो। और तुम मेरी दुश्मन नहीं हो बसंती दी। तुमने गलती की और गलती और दुश्मनी अलग चीज होती है। मुझे माफ कर दो दुर्गा, मैं जलन में अंधी हो गई थी। तुम्हारे खाने की तारीफ सुनकर सह नहीं पाती थी। लोग तुम्हारे पास जाते थे, मेरे पास नहीं। मोड़ल की बातों में आकर मैंने ये सब किया, मुझे माफ कर दो। माफी की बात बाद में होगी बसंती दी, पहले खाना खाओ। कुसुम, उधर जाओ, राम तारा की छत पर उसके बच्चे हैं, उन्हें भी दे दो। मोड़ल बाबू, इस रात को अकेले पहाड़ की तरफ कहाँ जा रहे हैं? उन 2 बहनों के पास जा रहा हूँ, खत्म करने। वो गांव में आकर खाना बांट गईं, मुझे छोटा कर दिया। लोग मेरी तरफ उंगली उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि मुखिया इतना बड़ा आदमी होकर भी कुछ नहीं कर पाया, और वो 2 अनाथ लड़कियां पहाड़ से आकर सबकी मदद कर गईं। मेरी इज्जत चली गई बसंती, मैं गांव में मुंह नहीं दिखा पा रहा। मत जाइए, मेरी बात सुनिए। उस पहाड़ पर कुछ है, दुर्गा ने मुझे बताया था। एक मकड़ी बहुत बड़ी जो बोलती है। मैंने विश्वास नहीं किया था, लेकिन उनकी नाव की रस्सी मैंने छू कर देखी। वो साधारण नहीं थी, पानी में भीगकर भी सूखी थी, खींचने पर टूटी नहीं। वो इंसानों की बनाई चीज नहीं है, मत जाइए। मकड़ी पागल हो गई हो क्या? मकड़ी बात करेगी? वो मुझे क्या करेगी? मैं जाकर उन लड़कियों से जमीन के कागज ले आऊंगा। वो मेरे सामने झुकेंगी, कागज देंगी और हमेशा के लिए गांव छोड़ देंगी। मकड़ी। मैं अब इस पाप में साथ नहीं दूंगी। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। दुर्गा ने हमें भूखे मरने से बचाया। बिना एक शब्द कहे उस लड़की को नुकसान पहुंचाना महापाप है। मोड़ल बाबू, मत जाइए। अरे तुम थोड़े से खाने से पिघल गई हो। ठीक है, तुम यहीं रहो, मैं अकेला जाऊंगा। देखता हूँ कौन सी मकड़ी मुझे रोकती है। हटो। इस रात को पहाड़ पर कौन आया है लालच लेकर नुकसान पहुंचाने? कौन है? सामने आ, सामने आ। मैं यही हूँ इस पहाड़ में। तुम वही इंसान हो जिसने 2 बेगुनाह लड़कियों को घर से निकाला, उनके पिता की जमीन हड़पने की कोशिश की
उन्हें डायन कहलवाया और आज वही लड़कियां तुम्हारे गांव को बचा कर आई। फिर भी तुम आए हो उन्हें खत्म करने। मैं सिर्फ कागज लेने आया था, कागज। मोड़ल बाबू, इस पहाड़ पर हमें नुकसान पहुंचाने मत आइए। मैं आपके गांव में जाकर लोगों को बचा कर आई हूँ, फिर भी आप आए सिर्फ 3 बीघा जमीन के लिए। देखिए, ये लालच आपको यहाँ ले आया है। मैं न्याय नहीं करती इंसान, प्रकृति खुद अपना न्याय करती है। दीदी, मोड़ल को पानी बहाकर ले गया। प्रकृति ने अपना हिसाब खुद बराबर कर लिया। कुसुम, हमें कुछ नहीं करना पड़ा। अब तुम सुरक्षित हो, अपने गांव लौट जाओ। तुम्हारी जमीन तुम्हारी है और अब कोई उसे लेने नहीं आएगा। मैं यहीं से देखती रहूंगी। तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं? तुमने हमें बचाया। तुमने खुद को बचाया दुर्गा, मैंने तो सिर्फ जाल बुना जो मैं हमेशा करती हूँ। रास्ते तुमने चुने, भागने का, लौटने का, मदद करने का। मैं बस पहरा देती रही।